ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का कौन सा ऐसा भक्त होगा जिसने ओम नमः शिवाय ना कहा हो? और नहीं तो आज जरूर कहेंगे ओम नमः शिवाय। सावन पर यह विशेष वीडियो भगवान शिव के भक्तों के लिए है और इस वीडियो का उद्देश्य है ओम नमः शिवाय मंत्र के अर्थ का चिंतन, इसकी महिमा, महत्व और प्रभाव को जानना। मन के तनाव को नियंत्रित करने के लिए, मन और बुद्धि को एकाग्रचित करने के लिए ओम नमः शिवाय एक आध्यात्मिक औषधि है। अगर आप आत्मविश्वास में कमी पाते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय आपके लिए महामंत्र है। मानसिक सुख, शांति, शारीरिक, पारिवारिक, धन, सुख, संपदा, जो सब मानव जीवन में चाहिए, ओम नमः शिवाय उन सब के लिए वरदान मंत्र है। और जैसे जैसे इस मंत्र के जाप का प्रभाव बढ़ने लगता है, इसकी संख्या बढ़ने लगती है, वैसे वैसे इसका प्रभाव दिखने लगता है। इसके निरंतर मानसिक जाप से नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जाने लगती है और आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का विस्तार देखने को मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है, जीवन में उत्साह बढ़ने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इसलिए मैजिक मंत्र है ओम नमः शिवाय। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन में सहायक ओम नमः शिवाय भगवान शिव का ये महामंत्र है। विपरीत परिस्थितियों में आप हारेंगे नहीं। स्वयं में उभरते विश्वास से अपने युद्ध को आप सहजता से जीतेंगे। और जब परिस्थितियां अनुकूल हो तो आप में तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता होगी। और ज्योतिष शास्त्र की भी माने तो इसके निरंतर जाप के प्रभाव से कुंडली के प्रतिकूल ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और अनुकूल ग्रह विशेष फलदायी होने लगते हैं। तो ओम नमः शिवाय एक आध्यात्मिक औषधि है, एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है इनर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो, इन सब पर सीधा प्रभाव डालता है और हमारे इनर इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के मानव जीवन में अनगिनत फायदे हैं। एक और खास बात, इस वीडियो को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसे सुनते हुए आपके 108 बार ओम नमः शिवाय के आज जब पूरे तो हो ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो बिल्कुल एक कैप्सूल कोर्स है। ओम नमः शिवाय मंत्र का एक कैप्सूल कोर्स है। यहाँ इस मंत्र का अर्थ चिंतन है, इसके लाभ, इसके फायदे आज सब जानेंगे भगवान शिव की कृपा से। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहते हैं क्योंकि यह 5 अक्षरों के मिलने से बना है, न, म, सी, वा और य। इस प्रकार 5 अक्षरों के मिलने से पंचाक्षर मंत्र का निर्माण है। और जब नमः शिवाय में ओम जुड़ जाता है तो ये 6 अक्षरों का हो जाता है ओम नमः शिवाय। और फिर ये षड अक्षर मंत्र कहा जाता है। षड अक्षर मंत्र यानी 6 अक्षरों का मंत्र। ओम नमः शिवाय का बिल्कुल साधारण अर्थ है कि मैं भगवान शिव को नमस्कार करता हूं। ओम नमः शिवाय, हे शिव आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। ये बिल्कुल ही साधारण अर्थ है। पर यह मंत्र जितना देखने, सुनने और बोलने में सरल है, सिंपल है, उतना ही बृहद है, गंभीर है, महान है अपने संपूर्ण अर्थ में। अब कोई कहे कि मुझे संस्कृत तो आता नहीं और सारे मंत्र संस्कृत में, तो मैं कैसे स्तुति करूं, प्रार्थना करूं? तो इसका उत्तर है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र इतना सरल है कि कोई भी पढ़ा, अनपढ़ सब इसका उच्चारण कर सकते हैं। और इतना सरल है कि इसको पढ़ने में कोई गलती की संभावना भी नहीं है, कोई गलती हो भी नहीं सकती। इस मंत्र के रचयिता ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के रचयिता स्वयं भगवान शिव हैं। इसे किसी देवी देवता, ऋषि मुनि ने नहीं बनाया, इस मंत्र को स्वयं भगवान शिव ने बनाया, इसलिए महामंत्र है। जीवन में आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, हर प्रकार की समस्या का निदान है ये मंत्र ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है क्योंकि यह मंत्र स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। इस मंत्र के महात्मा का विस्तार से चिंतन है शिव पुराण में
और सबको संग्रहित करके सोचा जाए तो निष्कर्ष निकलता है कि इसके पूर्ण अर्थ को समझना असंभव है। पर फिर भी हम सब मनुष्यों को, हम सब शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय के संक्षिप्त अर्थ को जरूर समझना चाहिए, जिससे हम सबका कल्याण हो, भगवान शिव की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ प्रसन्न हो। और इसके लिए ओम नमः शिवाय संपूर्ण मंत्र है। शिव पुराण के वायवीय संहिता में ये प्रसंग है। पंचाक्षर मंत्र के महात्म का वर्णन वायवीय संहिता उत्तरखंड में भगवान श्री कृष्ण और महर्षि उपमन्यु संवाद के अंतर्गत है। भगवान श्री कृष्ण नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य और महिमा समझने महर्षि उपमन्यु के पास गए। महर्षि उपमन्यु ने पंचाक्षर मंत्र की महिमा पूर्ण रूप से बताने में अपनी असमर्थता जताई। पंचाक्षरस्य महात्म्यम वर्ष कोटि शतैरपि। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, पंचाक्षर के महात्म का वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, पर मैं संक्षेप में ओम नमः शिवाय इस मंत्र की महिमा का वर्णन करता हूं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह महान अर्थ से संपन्न है, परिपूर्ण है। यह वेदों का सार है, यह वेद का सार तत्व है। यह मंत्र मोक्षदायक कहा जाता है। भगवान शिव की आज्ञा से सिद्ध है यह मंत्र, संदेह शून्य है और शिव स्वरूप वाक्य ही है। अनेकों अनेक नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त है यह मंत्र ओम नमः शिवाय, इसलिए दिव्य है, महान है। लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला, मन को निर्मल करने वाला और निश्चय ही सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है ये महादेव का महामंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की रचना इतनी सरल है कि इसे पढ़ने में किसी त्रुटि, किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं। सर्वज्ञ शिव जी ने संपूर्ण मनुष्यों के सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस महामंत्र ओम नमः शिवाय का निर्माण किया। जैसे एक साधारण से वट के बीज में एक महान वट का वृक्ष छुपा हुआ है, जो वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्ष जीवित रहता है और बढ़ता ही रहता है। वैसा ही महान प्रभाव ओम नमः शिवाय रूपी महामंत्र का समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वव्यापी भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर ब्रह्म हैं, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः प्रतिष्ठित हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र 6 अक्षर के मंत्र में, षड अक्षर मंत्र में स्वयं पंच ब्रह्म रूपधारी भगवान शिव विराजमान हैं, वाच्यवाचक भाव से। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। भगवान शिव वाच्य हैं और यह मंत्र उनका वाचक है। जैसे कोई औषधि है, मेडिसिन है, तो वो किसी रोग का शत्रु है। इसलिए कहते हैं कि अगर ढंग की दवा मिल जाए तो रोग भाग जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन शत्रु है उन रोगों का। इसी प्रकार भगवान शिव शत्रु हैं इस संसार के दोषों के, दुख के, कलेश के, समस्याओं के, विघ्न बाधाओं के। विश्वेश्वर विश्वनाथ के बिना तो ये जगत, ये विश्व अंधकार में। प्रकृति तो जड़ है और हम सब जीव अज्ञानी हैं। इस अंधकार में प्रकाश दिखाने वाले तो परम पिता भगवान शिव ही हैं। इसलिए भगवान शिव ने एक मंत्र का निर्माण किया ओम नमः शिवाय, जो सब पढ़ सकें, आसानी से उच्चारण कर सकें। बड़े मंत्रों में समस्या हो सकती है पढ़ने में, समझने में, इसलिए सबसे सरल मंत्र, संसार के दुखों की सबसे सरल दवा का निर्माण किया भोलेनाथ ने ओम नमः शिवाय। जैसे जंगल में जा रहा कोई जानवर भारी कीचड़ में फंस जाए, दलदल में फंस जाए, फिर वो जितना भी प्रयास करे पर कीचड़ के सहारे ऊपर नहीं निकल सकता। कीचड़ के सहारे वो ऊपर नहीं निकल पाता जब तक कोई पेड़ की मदद ना ले, कोई जा रहा व्यक्ति मदद ना करे। इसी प्रकार इस संसार के माया रूपी दलदल में दुख से, कलेश से, सांसारिक समस्याओं से अपने आप नहीं निकला जा सकता। जैसे कीचड़ की मदद से कीचड़ से निकलना संभव नहीं है,
वैसे ही माया रूपी दलदल से इस संसार के माया रूपी ज्ञान से निकलना संभव नहीं है। सांसारिक ज्ञान तो संसार में रहने के लिए ही है। अगर माया से उपजने वाले दुख और क्लेश रोग हैं तो अध्यात्म अस्थि है। और इस कार्य को और सरल किया सर्वज्ञ शिव जी ने ओम नमः शिवाय के माध्यम से। ओम नमः शिवाय के वर्णन में महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये जो ओम नमः शिवाय 6 अक्षर का शिव वाक्य है, यही शिव ज्ञान है, यही परम पद है, क्योंकि यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण हैं और स्वभावतः निर्मल हैं। ओम नमः शिवाय ही शिव ज्ञान है, पर कैसे? मां पार्वती ने हजारों वर्षों तक तप किए और उनका मूल मंत्र था ओम नमः शिवाय। नारद मुनि से इस मंत्र की दीक्षा लेकर मां भगवती पार्वती ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और इससे उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। इसलिए यह शिव ज्ञान है, क्योंकि इस मंत्र के माध्यम से भगवान शिव को पाया जा सकता है। और भी कई दिग्गज ऋषि मुनियों ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा भगवान शिव को अपने हृदय रूपी आत्मा में पाया। इसलिए यह शिव ज्ञान है, शिव को प्राप्त करने का ज्ञान है। और इसलिए महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय ही शिव ज्ञान है, यही परम पद है, क्योंकि यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ हैं, परिपूर्ण हैं और स्वभावतः निर्मल हैं। ऐसे तो देवी देवताओं के कई मंत्र अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने अलग अलग अनावरण किया, पर एक मंत्र जिसका निर्माण स्वयं सर्वज्ञ शिव जी ने किया वो है ओम नमः शिवाय। इस 6 अक्षर के मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह महामंत्र प्रतिष्ठित है, उसे और किसी मंत्रों से कोई प्रयोजन नहीं है। जिसने ओम नमः शिवाय मंत्र को दृढ़ता पूर्वक अपना लिया, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया, समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान कर लिया। इस मंत्र की ऐसी महिमा है, ऐसा महात्मा है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। ओम नमः शिवाय समन्वय है ओम का और नमः शिवाय का। तो जब नमः शिवाय कहें तो पंचाक्षर मंत्र है, और जब ओम जुड़ जाए तो ये प्रणव सहित पंचाक्षर है। प्रणव सहित पंचाक्षर। ओम को, ओंकार को प्रणव नाम से जाना जाता है, और ये 2 शब्दों का समन्वय है, प्र और नव। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम प्र, और नव यानी नाव। तो अर्थ ये हुआ कि जो संसार रूपी महासागर से पार करने वाली नाव है वो है ओम। शिव पुराण में प्रणव का एक और अर्थ है कि ओंकार यानी ओम अपने जपने वाले साधकों से कहता है कि प्रपंच, धूर्तता, छल तुम लोगों के लिए नहीं है। प्रपंचो न नास्ति यो उस्माकम प्रणवम विदु। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं, और व यानी तुम लोगों के लिए। यह मंत्र कहता है कि प्रपंच, धूर्तता, छल तुम लोगों के लिए नहीं है जो इसका जप करते हैं, जो ओम का जप करते हैं। और ओम यानी प्रणव का दूसरा भाव है प्र से प्रकर्षेण और न से नयेत, और व से युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, यानी कि बलपूर्वक तुम सब उपासकों को यह मोक्ष तक पहुंचा देगा। इसलिए ऋषि मुनि से प्रणव कहते हैं, ओम ओंकार को प्रणव कहते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकार स्वरूप आध्यात्मिक हृदय में रहते हैं, जिनका योगी निरंतर ध्यान करते हैं, जो सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, कामदम, जो सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, कामदम यानी मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और मुक्ति भी प्रदान करते हैं, मोक्षदम चैव। उन ओम स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। इस प्रणव यानी ओम के 2 भेद बताए गए, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल यानी जो दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, और सूक्ष्म जो दिख नहीं सकता। उदाहरण के लिए जैसे मानव शरीर स्थूल है, दिखता है प्रत्यक्ष रूप से,
पर मानव शरीर में स्थित आत्मा सूक्ष्म है, क्योंकि वो दिखती नहीं। तो अब समझिए कि ओम नमः शिवाय में स्थूल प्रणव क्या है और सूक्ष्म प्रणव क्या है। पहला अक्षर ओम, जिसमें अन्य 5 अक्षर नमः शिवाय व्यक्त नहीं है, वो सूक्ष्म प्रणव। और नमः शिवाय जिसमें 5 अक्षर पूरी तरह व्यक्त है, वो स्थूल प्रणव। ये 5 अक्षर ओम में भी मौजूद है। नमः शिवाय ये 5 अक्षर ओम में भी मौजूद है, पर साफ दिखते नहीं, इसलिए ओम सूक्ष्म प्रणव है और नमः शिवाय स्थूल प्रणव। इस सूक्ष्म प्रणव ओम के उच्चारण में 3 मात्राएं आती है, अ, उ और म। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे, ओम ओम, तो इसमें अ, उ और म बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से सुनने को मिलता है। यहां अ शिव है, उ से उमा यानी शक्ति का संबोधन है और म इन दोनों की एकता है। यह ओम 3 तत्व रूप है, ऐसा समझकर ओम का उच्चारण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। इसलिए इस मंत्र में शिव भी हैं और शक्ति भी है। इस मंत्र में शिव भी हैं और शक्ति शिवा भी है। नमः शिवाय के 5 अक्षर पंच ब्रह्म हैं और क्रमशः 5 तत्वों को यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए जब नमः शिवाय को ओम के साथ जोड़ते हैं तब प्रणव सहित पंचाक्षर बनता है। ये ब्रह्म मंत्र बनता है, ये महादेव का महामंत्र बनता है, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र की बड़ी महिमा है, क्योंकि जब इसे नमः शिवाय कहा जाए तो ये भगवान शिव का मूल मंत्र है, और नमः शिवाय कहा जाए तो ये मां भवानी का मूल मंत्र है, मां दुर्गा का मूल मंत्र है। इसलिए नमः शिवाय मंत्र में शिव और शक्ति दोनों का समन्वय है, दोनों का आवाहन होता है और इससे भगवान शिव सपरिवार प्रसन्न होते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने पंचाक्षर स्तोत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने नमः शिवाय की एक एक अक्षर का विश्लेषण किया। आइए इस स्तोत्र के माध्यम से हम नमः शिवाय मंत्र को समझेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय, श्री पंचाक्षर मंत्र में जो पहला अक्षर है न, नमः शिवाय का जो पहला अक्षर है न, उससे भगवान शिव का नागेंद्र हाराय का संबोधन है। नागेंद्र हाराय, नागों के जो इंद्र हैं नागेंद्र, वो हार के रूप में भगवान शिव के गले में शोभायमान हैं। उन सुंदर हार रूपधारी नागेंद्र भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। और नागेंद्र की इस अवस्था को अलग अलग नामों से सुशोभित किया गया है भगवान शिव की स्तुति में। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों के यानी सर्प के जो, सांपों के जो इंद्र हैं, राजा हैं, भुजगेंद्र हारम, वो भगवान शिव के गले में हार के रूप में विराजमान है, सुशोभित हैं। वासुकी कंठभूषणम, उन सर्प के इंद्र का नाम वासुकी है, जो भोलेनाथ के कंठ के आभूषण है, कंठे भुजंगा। रावण ने भी अपनी प्रिय रचना शिव तांडव स्तोत्र में गाया, गले व लंबिलम विदाम भुजंग दुंग मालिकाम। उनके गले में सुंदर शोभायमान लंबा सा जो सुनहरा सांप है, वो उनके गले का हार है। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुख। जटा जूटवर्ती भुजंग के फण के मणियों से स्फुरित होता जो प्रकाश है, वह प्रभा का समूह रूप कुमकुम राग केसर की कांति से सभी दिशाओं को अदम्य प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है। त्रिलोचनाय, और त्रिलोचनाय, भगवान शिव को त्रिलोचन क्यों कहते हैं? त्रिलोचन का अर्थ है 3 नेत्र वाले। महादेव 3 नेत्र वाले हैं, इसलिए त्रिलोचन है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागों के इंद्र को गले में धारण करने वाले त्रिलोचन देवों के देव महादेव को प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। और आगे कहा भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, भस्म से अलंकृत विभूति भस्म की राग में रमे हैं महेश्वर, इसलिए उन्हें भस्मांगरागाय कहा गया। भस्म का संबंध जीवन के समापन भाव से भी है और इसलिए ये प्रकृति से मुक्त होने, मोह माया से परे मोक्ष और निर्वाण को दर्शाता है। भस्मांगरागाय महेश्वराय,
महेश्वर निरंतर भस्म की राग में रमे हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान शिव निरंतर प्रकृति माया के भाव से मुक्त हैं, परे हैं। ओम नमः शिवाय। और भगवान शिव महेश्वर हैं, क्योंकि वो साधारण भगवान नहीं, ईश्वर नहीं है, महा ईश्वर है, इसलिए महेश्वर है। महेशा ना परो देवो, महेश से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, कोई देव नहीं। जो महा ईश्वर हैं उन्हें महामंत्र ओम नमः शिवाय से प्रणाम है। शिव का एक अर्थ है कल्याण, कृपा, करुणा। तो जो करुणा है, दयालुता है, कृपालुता है, क्षमा है, शील है, वो शिव का भाव है, वो शिव का भाव है। निरंतर शिव मुद्रा, कल्याण रूपी मुद्रा में होने के कारण वो सदा शिव कहे जाते हैं। और इसलिए ओम नमः शिवाय का भाव है कि हे महादेव, आप अपनी कल्याण, करुणा और कृपा की दृष्टि हम पर हमेशा रखें। ओम नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। नित्याय शब्द का भाव है कि जो निरंतर है, नित्य है। मनुष्य तो नित्य नहीं है, प्रकृति तो नित्य नहीं है, ये विश्व, ये ब्रह्मांड तो नित्य नहीं है, क्योंकि इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तनशील है संसार, पर नित्य तो आत्मा है। भगवान शिव आत्मस्वरूप परमात्मा है और इसलिए वो निरंतर है, नित्य है। ओम नमः शिवाय। शिव पंचाक्षर स्तोत्र में अभी हम न शब्द का चिंतन कर रहे हैं। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। यहाँ न की प्रधानता है। शुद्धाय, प्रकृति से परे, दिगंबर, जो नित्य शुद्ध हैं, जो निरंतर शुद्ध हैं, वो भगवान शिव हैं। तो इस श्लोक को इस प्रकार समझें कि नागराज को हार के रूप में धारण करने वाले, 3 नेत्रों वाले त्रिलोचन भस्म से अलंकृत हे महेश्वर, आप नित्य हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और शुद्ध हैं। अंबर को वस्त्र के समान धारण करने वाले दिगंबर, आपके 9 अक्षर द्वारा विदित ब्रह्म स्वरूप को हे शिव नमस्कार है। ओम नमः शिवाय में 9 अक्षर से नमन का भाव है, नमस्कार का भाव है। भगवान शिव को नमस्कार का भाव। नमन्ति ऋषियो देवा नमन्ति अप्सरसा गणा नरा नमन्ति देवेशम नकाराय नमो नमः। जिनको ऋषियों ने श्रद्धा से नमन किया है, देवों ने प्रणाम किया है, अप्सराओं ने नमन किया है और मनुष्यों ने नमन किया है, उन देवों के देव महादेव को नमस्कार है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और इसलिए 5 अक्षरों का समन्वय है। इसके 5 अक्षर प्रकृति के 5 तत्वों को दर्शाते हैं। न पृथ्वी तत्व को, म जल को, सी से अग्नि, वा से वायु, हवा और य से आकाश प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार नमः शिवाय में प्रकृति के 5 तत्वों का संयमन है। और चूंकि नमः शिवाय में प्रकृति के 5 तत्व निहित है, इसलिए इसके उच्चारण से मानव शरीर के प्रकृति के सभी तत्वों का संचरण होता है, संयमन होता है। तो ऐसा कहा जाए कि मानव शरीर की जो पृथ्वी है, मिट्टी है, धरा है और जो जल है, वायु है, अग्नि है, उन सभी तत्वों पर एक साथ प्रभाव डालता है यह मंत्र नमः शिवाय। इसलिए नमः शिवाय के उच्चारण से हम शरीर के एक कोने से नहीं, एक भाग से नहीं, इससे संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि के साथ मनुष्य का जागरण होता है, इंसान का जागरण होता है। तो अगर हमें एक मंत्र चाहिए जिससे हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, हर स्तर पर उत्साह और ऊर्जा का सृजन हो, तो पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए, नमः शिवाय। क्योंकि यह मंत्र मानव शरीर के सभी तत्वों को प्रभावित करता है और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करता है। और जब इसमें ओम जोड़ते हैं तो और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। आगे शिव पुराण में भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय मंत्र जाप के 3 तरीके बताए, वाचिक, उपांशु और मानस। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त है, जिसमें उच्चारण है, स्पष्ट या अस्पष्ट शब्दों के साथ वाणी के द्वारा जहां मंत्र का उच्चारण है, वो वाचिक जाप। पर जिस जप में सिर्फ जीवा हिलती है, व्यक्ति सिर्फ बिदबिदाता है, उसके स्वर कोई सुन नहीं सकता, वो उपांशु जप। और जिस जप में सिर्फ मन में उच्चारण है, वो मानसिक जप। मानसिक जप में सिर्फ मन में उच्चारण चलता रहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें शब्दों का बोलकर उच्चारण नहीं है, होठ नहीं हिलते, जीवा नहीं हिलती,
किसी को पता भी नहीं चलता कि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण में वाचिक जप को 1 गुना फल देने वाला कहा गया, उपांशु को 100 गुना फल देने वाला कहा गया और मानस को सहस्त्र गुना यानी हजारों गुना फलदायी कहा गया। यानी कि मानसिक जाप सर्वोत्तम है जो मन में जाप किया जाए। इसलिए ओम नमः शिवाय निरंतर मन में चले, ये मंत्र जाप की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका अर्थ ऐसे समझे कि ओम नमः शिवाय कोई बोलता है, यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार कोई बोलता है तो ये वाचिक जप है और वो 1 गुना फल का भागी होता है। इससे अधिक कोई बहुत ही धीमे स्वर में सिर्फ जीवा को हिलाते हुए इस प्रकार ओम नमः शिवाय बोलता है, ओम नमः शिवाय, कि कोई सुन नहीं सकता। ओम नमः शिवाय बहुत ही धीमा बोलता है कि कोई सुन नहीं सकता, पर जाप चलता रहता है, तो इसका वाचिक जप से 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। और इससे भी ऊपर कोई सिर्फ मन में ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार जाप करता रहे तो ये हजारों गुना फलदायी। तो वाचिक, उपांशु और मानस मंत्र के 3 प्रकार भगवान ने बताए, भगवान शिव ने बताए, और आप समझ ही गए होंगे कौन सा तरीका सर्वोत्तम है। जी हाँ, मानस, मानसिक ओम नमः शिवाय मन में ही उच्चारण किया जाए, ये जाप की सबसे सर्वोत्तम विधि है। पर इसका मतलब ये नहीं शिव मंदिर में भक्त खड़े हों और ओम नमः शिवाय की जयकार ना हो। महादेव के सम्मान में भक्तों को ओम नमः शिवाय का बोलकर उच्चारण जरूर करना चाहिए। जब एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त से मिले तो ओम नमः शिवाय सम्मान का सूचक है, आदर का सूचक है। भगवान शिव को याद करते हुए मन में ध्यान में रखकर शिव भक्त ओम नमः शिवाय कहें, ये अति सुंदर है। पर जब बात मंत्र जप की हो तो मानसिक जाप सर्वोत्तम है। बोलिए ओम नमः शिवाय। एक और खास बात, ओम नमः शिवाय इस मंत्र में एक रिफ्लेक्टिव एबिलिटी है, परावर्तन की क्षमता। यानी अगर आप ओम नमः शिवाय सुनते हैं किसी से, किसी व्यक्ति से, म्यूजिक के माध्यम से, किसी भजन में, तो आप बोले ना बोले पर आपके मन की सतह पर एक बार ओम नमः शिवाय तो उभर आता ही है। मानसिक तौर पर आप जरूर बोल पड़ते हैं ओम नमः शिवाय। यह है इसकी रिफ्लेक्टिव एबिलिटी। इसलिए अध्यात्म श्रवण का बड़ा ही महत्व है। चलो, आपको बोलने की इच्छा नहीं है तो सुन लो, क्योंकि सुनने से भी मन के स्तर पर ओम नमः शिवाय तो उभरने ही लगता है और ये आपकी मानस जाप में जुड़ जाता है, जो कि काफी प्रभावी है। इसलिए ओम नमः शिवाय बोल ना पाए तो श्रवण भी करें, क्योंकि ये भी आपको मानसिक जाप में मदद करता है। और नमः शिवाय का दूसरा शब्द है म, उससे भगवान शिव के महान दिव्य स्वरूप को प्रणाम है। महादेवम महात्मानम महाध्याय परायणम महापाप हरम देवम मकाराय नमो नमः। यानी कि जो महान देव है, महादेवम महान आत्मा है, महात्मानम सभी ध्यान का अंतिम उद्देश्य है, महाध्याय परायणम और जो देव अपने भक्तों के पाप के महाविनाशक हैं, महापाप हरम देवम, उन म स्वरूप महादेव को नमस्कार है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने शिव पंचाक्षर स्तोत्र में म शब्द का वर्णन इस प्रकार किया, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल, मंदाकिनी यानी गंगा जी की सुंदर धारा से जो शोभायमान है, चंदन चर्चिताय चंदन से अलंकृत हैं, नंदीश्वर नंदी के अधिपति हैं, और प्रमथनाथ महेश्वराय, प्रमथ यानी कि शिव जी के जो गण हैं, शिव जी के गण को प्रमथ कहा जाता है, यानी कि शिव जी के जो गण हैं उन सब के स्वामी महेश्वर को सादर प्रणाम है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिता है, मंदार पुष्प और अन्य बहुत से पुष्पों से जिनकी सुंदर सी पूजा हुई है, उन म आकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता है। मंदाकिनी गंगा जी का दूसरा नाम है और सलिल यानी जल। तो मंदाकिनी के जल से, गंगा के जल से शोभायमान भगवान महादेव महेश्वर को प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। गंगा कैसे भगवान शिव की जटाओं में अवतरित हुई, इसकी एक कथा है। स्वर्ग से भगवान श्री हरि के चरणों से निकली गंगा, ये कथा भगवान श्री हरि के वामन अवतार से जुड़ी है। उनके अंगूठे से पावन पवित्र निर्मल अमृत धारा स्वरूप गंगा अवतरित हुई
ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में स्थान दिया। राजा भागीरथ, जिनके वंशज में राजा दशरथ हुए, भगवान राम हुए, उन्होंने तपस्या की अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए। अपने 60,000 पूर्वजों जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, राजा भागीरथ ही नहीं, उनके 4 पुस्तों ने तपस्या की गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। राजा सगर, उनके पौत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ, इन चारों ने जीवन पर्यंत तपस्या की, तब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर जा सकती हैं, पर उनके प्रवाह को संभालने में पृथ्वी समर्थ नहीं है। गंगा के वेग से पृथ्वी बह जाएगी, धरा तहस नहस हो जाएगी। और फिर ब्रह्मा जी ने इसका एक समाधान बताया कि राजा भागीरथ, गंगा के वेग को रोकने में देवाधिदेव महादेव ही समर्थ हैं, इसलिए तुम उनको प्रसन्न करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय। राजा भागीरथ पुनः महादेव की तपस्या में लग गए। महेश्वर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों से निकली पावन गंगा को अपने जटाओं में धारण करना सहर्ष स्वीकार किया, बड़े हर्ष से स्वीकार किया। पर गंगा देवलोक से पृथ्वी पर आना नहीं चाहती थी, इसलिए बड़े अभिमान में और भयंकर क्रोध में चली कि मैं तो शिव को अपने वेग से बहा दूंगी, कौन है जो मेरे वेग को रोक सकता है। पर उन्हें महादेव की महान जटाओं का पता नहीं था। जब गंगा देवलोक से चली तो आकाश का दृश्य कुछ बारिश में उमड़ने वाले काले काले बादलों की तरह नहीं था। ये कुछ ऐसा था कि जैसे साफ आकाश में अनगिनत तारे दिखते हैं चारों ओर से, जैसे स्वच्छ आसमान में चारों ओर से तारे ही तारे दिखते हैं, इतने कि जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। हर ओर से संपूर्ण आकाश में गंगा की उमड़ती धारा आती दिखने लगी, उन तारों के समान, प्रलयंकारी, विनाशकारी। आज संपूर्ण आकाश मानो तारों की जगह गंगा की धाराओं से भर गया। बहुत ही विकराल प्रचंड स्वरूप में गंगा अपने क्रोध में देवलोक से उतरने लगी। महादेव ने जाना मां गंगा के उस अभिमान को। महादेव मन ही मन मुस्कुराए और श्री हरि के ध्यान में अपनी जटाओं को फैलाना शुरू कर दिया। संपूर्ण आसमान में प्रचंड रूप धारण किए हुए गंगा देखते देखते उन जटाधारी महादेव की जटाओं में समा गई, मानो बिंदु स्वरूप हो गई। एक बिंदु के समान उनका स्वरूप हो गया। और फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को बांध दिया। गंगा का विमान चूर चूर हो गया। संपूर्ण धरा, संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा की महादेव ने इतने प्रचंड गंगा, पर एक बूंद जल बाहर न निकला उन जटाओं से। इस धरा और पृथ्वी को बहाने की बात तो दूर रही, पर राजा भागीरथ का काम तो पूरा ना हुआ। फिर उन्होंने महादेव से विनती की कि प्रभु, मैंने तो उन्हें धरा पर लाने की प्रार्थना की थी ताकि मेरे पूर्वज मुक्त हो सकें। भगवान शिव ने देखा कि गंगा का जल तो बहुत ज्यादा, इसे छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण धरा को बहा ले जाएगी। तो उन्होंने इस विचार से अपना एक लट, जटाओं से सिर्फ एक लट खोला, जिससे गंगा का एक छोटा सा हिस्सा बह निकला, जो राजा भागीरथ के साथ गया और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली। यह है कथा मंदाकिनी सलिल गंगा के अवतरण की। ओम नमः शिवाय। इसलिए जिस गंगा को आज हम इतनी बड़ी देखते हैं, लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली गंगोत्री से समुद्र तक, वो संपूर्ण गंगा बस एक बहुत ही छोटा सा रूप है, 0.1% और शायद उससे भी कम। गंगा अपने संपूर्ण स्वरूप में बहुत ही विकराल है, भयंकर है, प्रचंड है और कहीं पृथ्वी को बहाने में समर्थ है। पर वो अपने संपूर्ण स्वरूप में भगवान शिव की जटाओं में विराजमान है, इसलिए इस धरा पर कल्याण है। महेश्वर महादेव ने जनमानस देवताओं की रक्षा सिर्फ जहर पी के ही नहीं की, बड़े भयंकर जल के प्रलय को उन्होंने अपने जटाओं में रोक रखा है। बड़े भयंकर भुजंग सर्प के राजा इंद्र को अपने गले में रोक रखा है। इसलिए वो देवाधिदेव हैं, इसलिए वो महादेव हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय।
इसलिए म अक्षर से महादेव की महानता का भाव है। महादेवम महात्मानम महाध्याय परायणम महापाप हरम देवम मकाराय नमो नमः। जो महान देव हैं, महान आत्मा हैं, सभी ध्यान का अंतिम उद्देश्य हैं, और जो देव अपने भक्तों के पाप के महाविनाशक हैं, उन म स्वरूप महादेव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। और चंदन चर्चिता ऐसे भाव है कि जो खूब सुंदर खुशबू वाले चंदन से अलंकृत हैं। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर है। नंदी बाबा के ईश्वर हैं, देवता हैं, इसलिए नंदीश्वर हैं। प्रमथ का अर्थ है गण। जो शिव जी के गण है उनके नाथ प्रमथनाथ महेश्वराय महादेव को प्रणाम है। ओम नमः शिवाय। आदि गुरु शंकराचार्य आगे कहते हैं ओम नमः शिवाय के विश्लेषण में, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। मंदार के पुष्प और बहुत से पुष्पों से जिनकी पूजा हुई है, जिनका श्रृंगार हुआ है, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। उन म अक्षर स्वरूप भगवान शिव के ब्रह्म स्वरूप को प्रणाम है। मंदार पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय है। मंदार एक ऋषि थे और उनकी पत्नी ऋषि पत्नी शमी, दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। भुसुंडी ऋषि के श्राप से वो दोनों जड़ हो गए, पेड़ का रूप ले लिया। भुसुंडी ऋषि भगवान गणेश के भक्त थे और भगवान गणेश के आशीर्वाद से उनका मुख भी गणेश जी के जैसा ही था, हाथी के जैसा था। हाथी स्वरूप उन ऋषि को देखकर इन दोनों को, मंदार और शमी को, हंसी आ गई और इस प्रकार ऋषि का अपमान हुआ और बार बार अपमान किया, और इसलिए भुसुंडी ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे उन्हें जड़ होना पड़ा, पेड़ होना पड़ा। मंदार और शमी दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती ने उन्हें अपना प्रिय पुष्प बनाया। और इसी कारण मंदार के पुष्प से भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं, परम प्रसन्न होते हैं। शमी की लकड़ी से भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा में हवन किया जाता है। मंदार को आक भी कहते हैं, श्वेतार्क भी कहते हैं, और इसी प्रकार शमी के भी कई नाम है भारत के अलग अलग प्रांतों में। शिव पुराण के रुद्र संहिता में अलग अलग पुष्पों से शिवलिंग के पूजा के अलग अलग फायदे बताए गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से इन पुष्पों का वर्णन किया। जैसे मंदार के पुष्प चढ़ाने से प्रताप की प्राप्ति होती है, शमी के पुष्प से मोक्ष, कमल के पुष्प से धन प्राप्ति का योग, ओढ़ौल का फूल शत्रु विनाशक है, जूही के पुष्प से घर में अन्न की कमी नहीं रहती, और कनेर का पुष्प वस्त्र संपदा की प्राप्ति कराता है। पुत्र की इच्छा वाले धतूरे के पुष्प से पूजा करें। चमेली के पुष्प से वाहन की प्राप्ति का योग बनता है, और हर श्रृंगार के पुष्प से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार अलग अलग पुष्पों के अलग अलग फायदे हैं भगवान शिव की पूजा में। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का तीसरा अक्षर है सी। नमः शिवाय का तीसरा अक्षर है सी। यह अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है, और इसलिए आप पाएंगे कि इसके वर्णन में अग्नि, प्रकाश, तेज, चमक की प्रधानता है। शिवाय गौरी वजनाज वृंद, सूर्याय दक्षाय ध्वरनाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव शिवाय करते हैं यानी कल्याण करते हैं, इसलिए श्लोक के अर्थ को ऐसा समझें। शिवाय हे शिव कल्याण स्वरूप, गौरी वजनाज वृंद, माँ गौरी के कमल मुख को, सूर्याय सूर्य समान तेज प्रदान करने वाले, दक्षाध्वरनाशकाय राजा दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले, श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, नंदी, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, उन शोभायमान श्री नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव जी को प्रणाम है, नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। और इस मंत्र में शिव भी हैं, शक्ति भी हैं। नमः शिव और नमः शिवा, अगर अंत के यह अक्षर को छोड़ दें तो प्रत्यक्ष रूप से इसमें शिव भी हैं और शक्ति मां शिवा भी हैं। नमः शिव नमः शिवा। और भगवान शिव ने भी मां पार्वती से कहा, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि नमः शिवाय मेरा मूल मंत्र है, और थोड़े से परिवर्तन से हे देवी ये आपका मूल मंत्र बनता है। जब इसके 5वें वर्ण को यानी य को 12वें स्वर से विभूषित किया जाए, यानी नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय ही कहा जाए, तो ये देवी का मूल मंत्र बनता है, नमः शिवाय। शिव शांतम जगन्नाथ लोकानुग्रह कारकम, शिव मेघ पदम नित्यम शिकाराय नमो नमः। शिव शांतम, शिव जी शांति के निवास हैं। जगन्नाथम, जगत के स्वामी हैं और जगत का कल्याण करते हैं। लोकानुग्रह कारकम, शिव में एक पदम नित्यम, शिव जो एक पद है वो शाश्वत है, नित्य है। शिकाराय नमो नमः, उन सी शब्द रूपी
भगवान शिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। इसका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। जब भगवान शिव ने इस मंत्र को मां पार्वती से कहा, इसकी महिमा का वर्णन किया, नमः शिवाय मंत्र की महिमा का वर्णन किया, पंचाक्षर मंत्र का वर्णन किया, मां पार्वती और महादेव जी का यह संवाद शिव पुराण के वायवीय संहिता में निहित है। मां पार्वती ने कहा कि जब संसार भयंकर कलयुग के अंधकार से ग्रसित हो जाएगा, वर्ण आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी, गुरु शिष्य परंपरा जाती रहेगी, तो ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकेंगे? अपने उत्तर में महादेव जी ने अपनी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय का आश्रय लेने को कहा, जो अकथनीय है, अचिंतनीय, यानी जिसका वर्णन असंभव है, अकथनीय, जिसका वर्णन असंभव है, जिसका चिंतन मुमकिन नहीं, संपूर्ण अर्थ का चिंतन मुमकिन नहीं। महादेव जी ने अपनी उस पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेने को कहा, जो जीवन में सभी मनोरथों को पूर्ण करते हुए संसार सागर से मुक्त होने का महा सरल मंत्र है, महामंत्र है, नमः शिवाय। महादेव जी ने आगे कहा कि जो मानसिक रूप से, अपने वाक्य से, अपने शारीरिक दोषों से दूषित हैं, कृतज्ञ हैं, निर्दयी हैं, छली हैं, लोभी हैं, कुटिल हैं, सभी यदि मुझे मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करें तो उनके लिए भी ये विद्या संसार भय से तारने वाली होगी। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला स्थित रहता हूं, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। ओम नमः शिवाय। यानी कि नमः शिवाय के 5 अक्षर प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका सबसे कंडेंस्ड और क्रिस्टल फॉर्म। अब जैसे कोई विटामिन को वेजिटेबल और फ्रूट से भी पाया जा सकता है, पर अगर ज्यादा मात्रा में जरूरत है, आपके मेडिकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हेल्थ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अगर विटामिन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत है तो आप एक टेबलेट फॉर्म में लेते हैं। यानी कि ये उन विटामिन मिनरल जो कि बॉडी एंड माइंड को चाहिए, ये टेबलेट उसका मोस्ट कंडेंस फॉर्म है। इसी प्रकार नमः शिवाय प्रकृति के 5 तत्वों का सबसे क्रिस्टल कंडेंस फॉर्म है। आगे भगवान शिव ने कहा कि उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। प्रकृति संपूर्ण रूप से इस पंचाक्षर में निहित होती है, अतः मेरी शक्ति से नियंत्रित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। और जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, तब 5 मुखधारी भगवान शिव प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम में उन 5 अक्षरों का उपदेश ब्रह्मा जी को देते हैं। इससे ब्रह्मा जी भी क्रमशः अपने 5 मुखों से ग्रहण करते हैं और इस प्रकार सृष्टि क्रम पुनः स्थापित होता है। ब्रह्मा जी वेद के अनुकूल सृष्टि का विस्तार करते हैं। ओम नमः शिवाय। जो शब्दों का समुदाय है, शब्द का ब्रह्मांड है, नमः शिवाय उसका सनातन बीज स्वरूप है। सबसे पहले भगवान शिव के मुख से निकलने के कारण यह विद्या महादेव के स्वरूप का ही प्रतिपादन करती है। इसलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान शिव का ही स्वरूप है। और आगे आदिगुरु शंकराचार्य ओम नमः शिवाय के विश्लेषण में चौथे शब्द की व्याख्या करते हैं। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ, अगस्त, गौतम आदि ऋषि मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं द्वारा पूजित देवादिदेव शेखर, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। वाहनम विश्वो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवम वकाराय नमो नमः। जिनका वाहन बैल है, जिनके गले में आभूषण के रूप में वासुकी नामक सांप है, जिनके बाईं ओर साक्षात शक्ति विराजमान है, उन वह स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। और ओम नमः शिवाय का 5वां शब्द है, नमः शिवाय का 5वां शब्द है यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय,
यज्ञ स्वरूपाय। यहाँ दोनों ही उच्चारण किया जाता है, यक्ष स्वरूपाय, यज्ञ स्वरूपाय। जो यक्ष रूप में है, जो यज्ञ स्वरूप में है, जटाधराय, जटाधारी हैं, पिनाक हस्ताय सनातनाय, जिनके हाथ में पिनाक है, दिव्याय देवाय दिगंबराय, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, यानी कि जिनके आदि मध्य और अंत का कोई पता नहीं है। तस्मै यकाराय नमः शिवाय, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप ब्रह्म शिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। यह अक्षर के नमन में कहा, यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर, यो गुरु सर्वदेवानाम यकाराय नमो नमः। जहां कहीं देवों का निवास है, शिव जी प्रत्येक जगह मौजूद हैं, वो सभी देवों के गुरु हैं, उन यह स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक संदर्भ में दो बातें सुनने को मिलती हैं, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, जिनके आकार का प्रत्यक्ष रूप से चिंतन किया जाता है। मूर्ति, प्रतिमा, वो साकार स्वरूप है, पर जिसे देखा भी ना जा सके, जहां तक उसके आकार का चिंतन भी ना किया जा सके, वो निराकार स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। हमने अभी तक साकार स्वरूप से भगवान शिव को जाना और उनका एक छोटा सा चिंतन अब उनके निराकार स्वरूप का। शिव कौन है, उनका परिचय क्या है। आदिगुरु शंकराचार्य अपनी रचना निर्वाण षटकम में कहते हैं कि शिव मूल रूप में क्या है, और भगवान शिव स्वयं अपना परिचय देते हैं। निर्वाण यानी वैराग्य, मोक्ष, और इसमें नमः शिवाय के न और म शब्द का समन्वय मिलता है। न से शिव कहते हैं कि वो क्या नहीं है, और म से कि मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं और क्या हूं, शिव क्या नहीं है और शिव क्या है। ये शिव का परिचय निर्वाण षटकम में मिलता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। भगवान शिव कहते हैं, न तो मैं मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न ही चित्त, कान भी नहीं, जीव भी नहीं, नासिका भी नहीं, नेत्र भी नहीं। मैं न तो आकाश, न धरती, न अग्नि, न वायु। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं तो चिदानंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, मैं शिव हूं। अनादि अनंत मैं शिव हूं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद दो शब्दों का समन्वय है, चित्त और आनंद। जो हमारे शरीर में यानी कि हमारे चित्त में आनंद, नित्य निरंतर आनंद स्वरूप विद्यमान है, वो चिदानंद है, और वो आत्मा है जो परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है। नित्य निरंतर आनंदमयी आत्मा तो शुद्ध चेतना है, और यह चिदानंद स्वरूप है, और यही शिव है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जहां जहां इंसान का मन जा सकता है, बुद्धि जा सकती है, तर्क जा सकता है, विचार जा सकते हैं, भगवान शिव उन सबको नकार देते हैं कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं ये सब नहीं हूं। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातु, न वा पंचकोश, न वाक् पाणिपादम, न चोपस्थपायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। प्राण, पंचवायु, सात धातु, पांच कोश, वाणी, हाथ पैर, उत्सर्जन की इंद्रिया, इन सब में से मैं कुछ भी नहीं हूं, इन सब में से मैं कुछ भी नहीं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, अनादि हूं, अनंत हूं, शिव हूं। पर मन कहता है कि चलो इन सब में तो नहीं, धर्म में तो है ही शिव, धन में तो है, मोक्ष में तो है ही, पर भगवान शिव इसे भी नकारते हैं। न मे द्वेष रागो न लोभो न मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। घृणा, लगाव, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, मैं इन सबसे परे हूं। मैं न तो धर्म, धन, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं हूं, मैं इन सबसे परे हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो, मैं तो शुद्ध चेतना हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। पर तर्क तो रुकता नहीं, क्योंकि हम सब साइंटिफिक तरीके से हर चीज को लॉजिकली सोचना चाहते हैं, इसलिए हमारा तर्क रुकता नहीं। आगे कहता है चलो शिव इन सब में तो नहीं, पर पुण्य में तो होंगे, मंत्र में तो होंगे ही होंगे, अरे तीर्थ में तो होंगे भगवान शिव। पर भगवान शिव कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञा,
अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। पुण्य पाप सुख दुख मैं इन सबसे विलग हूं। मंत्र तीर्थ ज्ञान यज्ञ मैं इन सब में कहीं नहीं हूं। न मैं भोजन हूं, न भूख का अनुभव और न ही भोगता हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये भगवान शिव के निराकार स्वरूप का वर्णन है, निर्गुण निराकार स्वरूप का। न मुझे मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव। जाति का भेदभाव तो मनुष्यों के लिए, मुझे तो जाति का कोई भेदभाव। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा न कोई पिता है, न माता, न मैं कभी जन्मा, न मेरा कोई भाई है, न मित्र, न गुरु, न शिष्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, मैं तो शिव हूं, मैं शिव हूं, शिवोहम शिवोहम। और अंत में भगवान शिव अपना थोड़ा विस्तृत परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सदा में समत्वम न मुक्तिर न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। निर्विकल्प हूं मैं, निराकार हूं मैं, सब जगह व्याप्त हूं मैं चैतन्य रूप में। सभी इंद्रियों में हूं, न मुझे किसी चीज में आसक्ति है और न मैं उससे मुक्त हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना स्वरूप शिव हूं, मैं तो शिव हूं। ब्रह्म तो एक ही है, उसका विकल्प कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान शिव निर्विकल्प हैं। अहम निर्विकल्पो, निराकार है, निराकार रूपो, जो शिवलिंग के रूप में प्रदर्शित होता है। निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, सर्वत्र व्याप्त हैं और इसलिए वो चिदानंद स्वरूप में व्यक्त है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मूल मंत्र है, इसलिए उनके मूल रूप को समझना जरूरी है। जो ब्रह्म स्वरूप चिदानंद स्वरूप है, वह रूप निर्विकल्प है, उसका कोई विकल्प नहीं। वो रूप निराकार है, उसके आकार का चिंतन संभव नहीं, पर वो आत्म तत्व के रूप में सब जीवों में विद्यमान है। और इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि मैं ही हूं तुम्हारी आत्मा, परमात्मा का रूप। और इसलिए हर जीव शिव है, जो जीव है वो शिव है, जो जीव है वो शिव है। ओम नमः शिवाय। शिवोहम का अभिप्राय है कि मैं ही शिव हूं। शिव अहम, शिवोहम, शिव अहम, यानी मैं ही शिव हूं। और इसका उद्देश्य है अपने अंदर के अभिमान को जगाना नहीं, बल्कि अपने अंदर स्थित परम तत्व परमात्मा शिव को देखना है, जो समान भाव से सब में, सभी जीवों में प्रतिष्ठित है। इसलिए शिवोहम कहो, शिवोहम कहो। जब आप इस मंत्र को पढ़ते हैं तो शिवोहम शिवोहम का उच्चारण होता है, यानी आप कहते हैं कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। और जब ऐसा कहते हैं तो मन और बुद्धि उस आत्मा की ओर मुड़ती है जहां से आवाज आती है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यहां से हमारे अंदर का शिवत्व जागृत होता है, शिव तत्व जागृत होता है। और ऐसा तब होता है जब ओम नमः शिवाय की गहराई हमारे मन और अंतरात्मा की ओर बढ़ती है, प्रगाढ़ होती है। मन से पीछे, बुद्धि से पीछे आत्मा अंतरात्मा की आवाज शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। नित्य है, निरंतर है, निराकार है, शुद्ध चेतना स्वरूप आत्मा भगवान शिव ही है। इसलिए देखिए 10-20 हजार बार ओम नमः शिवाय से काम नहीं चलेगा। मंत्र की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस प्रकार सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब इसकी मात्रा 5 लाख, 10 लाख पार करती है, तब इसका प्रभाव पता चलने लगता है। और ये एक दिन में तो नहीं हो सकता, इसलिए इसका समाधान है कि नियमित तौर पर रोज जप किया जाए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण, एक मैथमेटिक्स, मंत्र जाप का मैथमेटिक्स मैं आपसे शेयर करता हूं कि अगर कोई नमः शिवाय बोलता है, अगर कोई नमः शिवाय बोलता है तो 1 सेकंड का समय लगता है। जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस प्रकार अगर बोलते हैं तो 1 सेकंड में एक बार नमः शिवाय पूरा हो जाता है। और इसमें ओम लगा दिया जाए, ओम नमः शिवाय, तो समय लगभग 2 सेकंड का हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। यानी 2 मिनट में, बस सिर्फ 2 मिनट में आप 108 बार नमः शिवाय जप कर सकते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार सिर्फ 2 मिनट में आप 108 बार नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, और ऐसे ही 20 मिनट में 1008 बार। इसी प्रकार 4 मिनट में 108 बार ओम नमः शिवाय पूरा होता है, और लगभग 40 मिनट में 1008 बार ओम नमः शिवाय पूरा होता है। आप सोचिए कि अगर कोई 108 का प्रयास हर रोज जारी रखता है लंबे समय तक, तो 1 वर्ष में 40,000, 10 वर्ष में 4 लाख और 25 वर्षों में 10 लाख की संख्या को पार कर सकता है। ऐसे ही अगर कोई 1008 बार जप करता है रोज, तो 1 वर्ष में 4 लाख, 10 वर्ष में 40 लाख और 25 वर्षों में 1 करोड़ की संख्या को पार कर सकता है। यह है मंत्र जाप का मैथमेटिक्स। बोलिए ओम नमः शिवाय। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको पूरी गिनती याद हो कि वो अपने जीवन में कितनी बार ओम नमः शिवाय बोला होगा। मानसिक, उपांशु, वाचिक, कई प्रकार से आपने ओम नमः शिवाय कहा होगा, और कई बार नमः शिवाय भी कहा होगा, पर गिन के बताना मुश्किल है कि इसकी अभी तक की कुल संख्या क्या है आपके जीवन में। पर मैं कहूंगा कि आपको अभी तक की संख्या से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता हो न हो, पर महादेव आपकी संख्या को जानते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय को 108 या 1008 या फिर बिना गिनती के यथासंभव जितना हो सके ओम नमः शिवाय को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति अगर धनवान है तो उसके कई स्तर है। कोई लाखपति है तो वो भी धनवान है, कोई करोड़पति है तो वो भी धनवान है, और कोई अरबपति है तो वो निश्चित तौर पर ही धनवान है। पर इन सभी के स्तर में फर्क है। और इसी प्रकार ओम नमः शिवाय आपने अपने जीवन में कितना अर्जित किया है, ओम नमः शिवाय मंत्र के आप कितने धनी हैं, ये आपके आध्यात्मिक स्तर को दर्शाता है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र के मैथमेटिक्स को समझने का उद्देश्य था कि एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं रोज अपने जीवन में, तो हमें अंदाजा हुआ कि एक लंबे समय में हमारी कुल गिनती ओम नमः शिवाय की लगभग कितनी होगी। और जब ओम नमः शिवाय की संख्या 5 लाख 10 लाख के स्तर को पार करने लगेगी, तब एक तपस्या का स्वरूप बनने लगता है। ये मंत्र ओम नमः शिवाय मन, बुद्धि और विचारों में घुलने मिलने लगता है, और तब इस मंत्र के आध्यात्मिक रस की अनुभूति होने लगती है। परिणाम स्वरूप आप अपने मन को अच्छी तरह केंद्रित कर पाते हैं, अपने कर्म को बढ़िया तरीके से कर पाते हैं। क्रोध पर, अहंकार पर नियंत्रण निश्चित तौर पर बढ़ने लगता है, और मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, धन संपदा सब दृष्टिकोण से विश्वेश्वर विश्वनाथ महादेव की कृपा बनने लगती है। अध्यात्म के इस समुद्र में मूंगे भी हैं, मोती भी हैं, हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, पर उसके लिए समुद्र में गोता तो लगाना ही होगा, गहराई में तो उतरना ही होगा। और वो संभव है ओम नमः शिवाय की बड़ी संख्या के साथ, जिसे आप सिस्टमैटिक तरीके से लंबे समय में पूरा करेंगे। ये एक यात्रा है, एक बड़ी यात्रा है। मंत्र माध्यम है आध्यात्मिक गहराइयों में उतरने के, और इस दिशा में ओम नमः शिवाय एक महामंत्र है। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति का सबसे सरल मंत्र है और मार्ग भी। और ओम नमः शिवाय मंत्र तब प्रभावी है जब इसकी मात्रा जीवन में बढ़े, जब इसकी संख्या बढ़े। भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव। इसलिए भगवान शिव के भक्तों को ओम नमः शिवाय महामंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। मानसिक तरीके से इस मंत्र को ध्यान में, मन में, विचारों में उतारना चाहिए। ओम नमः शिवाय जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का निदान है, समाधान है, यह निश्चित है। मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, कलह, कलेश, धन संपदा, सब कुछ। पंचाक्षर मंत्र सर्वसंपन्न मानव जीवन की सभी जरूरतों की पूर्ति के लिए है। मन, बुद्धि और विचारों के सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओम नमः शिवाय मैजिक मंत्र है। सीधी सी बात है, इस मंत्र से भक्त भगवान शिव पर ध्यान देता है, और रिटर्न में भगवान शिव अपने भक्तों का ध्यान देते हैं। और ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव की कृपा के बिना ओम नमः शिवाय का चिंतन संभव नहीं है। इसलिए आइए आज हम सब इस चिंतन और श्रवण के लिए भगवान भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम करें, नमन करें और धन्यवाद दें।
हमने कहा भी उनकी कृपा से, आपने सुना भी उनकी कृपा से। बोलिए ओम नमः शिवाय। करुणावतारम संसार सारम भगवान आशुतोष महादेव हम सब पर कृपा दृष्टि रखें, कल्याण करें, हमारे जीवन में प्रकाशमय मार्ग प्रशस्त करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार, समस्त सृष्टि के जो सार हैं महादेव, जिनके गले में नागों के इंद्र हार रूपी आभूषण हैं, वो शिव मां पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। उनको मेरा नमन है, सादर प्रणाम है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।